हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एकेएस हॉरर टॉक हिंदी। आज हम आपको द लास्ट एक्सोर्सिस्ट मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। द लास्ट एक्सोर्सिस्ट एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रॉबर्ट बेन ने। मूवी की IMDb रेटिंग 3 स्टार्स आउट ऑफ 10 स्टार्स है, जो कि बहुत ही कम है। इस मूवी में हमें साइंस और सुपरनेचुरल का डिफरेंस पता चलेगा। ज़्यादातर हम लोग सुपरनेचुरल को झूठ मानते हैं, बट रियलिटी में ये सब सच है। सो बेसिकली ये मूवी 2 सिस्टर्स पर आधारित है, जिनका नाम जोसेपी और मैडी है, जिन्हें एक डिमोन हंट करता रहता है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मूवी की शुरुआत में ही हमें फादर पीटर दिखाए जाते हैं, जो कि स्टूडियो में एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते हैं। वो एक इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उस इंसान को डिमोन ने पोजेस कर लिया है, लेकिन नो वन बिलीव्स हिम। उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है, लेकिन फिर भी उस मेडिकल ट्रीटमेंट का उस पर कोई असर नहीं होता। मेडिकल के एक स्टाफ को पता चल गया होता है कि उसे डिमोन ने पोजेस कर लिया है। सो उसने एक्सोर्सिज्म करने के लिए कहा, बट बाकी के मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स इसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बताकर इग्नोर कर देते हैं। फादर बोलते हैं कि ये फोटो कोई फोटोशॉप नहीं किया गया है, वो इंसान मर चुका है। उसकी बॉडी को अब डिमोन कंट्रोल कर रहा है। ये डिमोन एक श्राप की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी इंसानों को पोजेस करते हैं। ये इन्हीं लोगों को पोजेस करते हैं जिनका विश्वास खुद पे नहीं होता, जो अपनी ज़िंदगी से हार गए होते हैं। बट सडनली हम देखते हैं फादर पीटर जिस स्टूडियो में डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, वहाँ एक इंसान अपने बॉडी में बम लगाकर आ जाता है और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जो सुबह उठकर गॉड को प्रे करती है। फिर सीन चेंज होता है। जोसेपी सुबह उठती है और मैडी के पास जाकर उसे कहती है कि मुझे लग रहा है कि आज फादर पीटर के साथ कुछ बुरा होने वाला है। कि तभी न्यूज़ आता है कि फादर पीटर की मौत एक टेररिस्ट अटैक में हो गई है। फिर वो चर्च जाकर फादर पीटर के रूम में जाती है और वहाँ पर रोने लगती है, क्योंकि मैडी और जोसेपी के पेरेंट्स की मौत के बाद फादर पीटर ने ही उन्हें संभाला था। फिर वो दोनों अपने बचपन की बातों को याद करती हैं। फिर वो फादर पीटर के ग्रेव पे जाकर वहाँ पर शोक मनाती है कि वहीं पर फादर मार्को आते हैं और उससे कहते हैं कि ये लो मेरा नंबर, इसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है। फिर सीन चेंज होता है। फिर वो अपने काम से जब घर लौट रही होती है तो उसका पीछा कोई कर रहा होता है और हमें यहाँ एक ब्लैक शैडो दिखाई देता है जो कि डिमोन होता है। फिर यहाँ पर फिर से सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें मैडी और जोसेपी दिखते हैं जो कि फादर पीटर को याद कर रहे होते हैं। कि तभी जोसेपी को एक अचानक से पैनिक अटैक आता है। मैडी उसे एक दूसरे कमरे में छोड़ देती है जहां वो अपने पास्ट को हेलुसिनेट करती है और देखती है कि उसकी माँ ने उसके डैड को मार दिया है। देन सडनली वो प्रेजेंट स्टेट में आ जाती है और प्रे करती है। मैडी वॉशरूम में उसकी मॉम की घोस्ट को देखती है जो उसे बार बार स्लट बोलती है और मैडी रोने लगती है। बट फिर कुछ देर बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। जोसेपी चर्च में काम करती है जहाँ पर उसे फादर पीटर की आवाज़ सुनाई देती है। जोसेपी उसे फादर पीटर के बारे में बोलती है, फिर चली जाती है। जोसेपी कन्फेशन रूम में जाकर ये कन्फेस करती है कि उसे लगता है कि उसकी बहन को एक डिमोन ने पोजेस कर लिया है। कन्फेशन रूम में फादर एंड्रयू होते हैं। फिर जोसेपी को पता चलता है कि वो फिर से हेलुसिनेट कर रही थी। अब वो हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पर वो डॉक्टर से अपने वियर्ड ड्रीम्स और पैनिक अटैक के बारे में बात करती है। फिर मैडी उससे मिलने आती है। फिर दोनों के बीच में बातचीत होती है। अब जोसेपी का घर दिखाया जाता है जहाँ पर एक डिमोन होता है। जोसेपी फिर से हेलुसिनेट करती है और उसके मॉम के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करती है। फिर हम ये देखते हैं कि जोसेपी की मॉम जोसेपी से ज़्यादा प्यार करती थी और मैडी को नहीं। फिर जोसेपी उस मोमेंट को हेलुसिनेट करती है जब उसकी मॉम का एक्सोर्सिज्म चल रहा था। फिर वो अपने आप को जान से मार देती है। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाता है।
जोसेपी को फिर से एक पैनिक अटैक आता है और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हमें चर्च दिखाया जाता है जहाँ पर नन्स मिलकर फादर पीटर का शोक मना रहे हैं और जोसेपी भी वहाँ पर होती है और जोसेपी अपने स्पीच में ये कहती है कि कैसे फादर पीटर ने उन्हें संभाला था, कैसे वो और फादर पीटर एक दूसरे से कितने क्लोज थे। फिर मैडी वहाँ आती है, वो सडनली एक लड़के को देखती है और उसका बॉडी पूरा जल जाता है। जोसेपी गुस्से से मैडी के पास जाती है, फिर दोनों में बहस हो जाती है। फिर वहाँ से मैडी और जोसेपी एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर मैडी एक लड़के के साथ इंटीमेट हो जाती है फिर और एक लड़की के साथ नाचने लगती है। फिर पता नहीं मैडी को क्या हो जाता है कि वो अपने पावर से लड़की के पेट में कुछ सिंबल बना देती है और गुस्से से चिल्लाती है। सो गाइस, आपको क्या लगता है मैडी के अंदर कौन सा डिमोन होगा? फिर जोसेपी का घर दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टर कैथरीन आती है और बोलती है कि मैडी की तबीयत खराब है और हमें प्रे करना चाहिए। कुछ सीन्स को हमने इग्नोर किया है बिकॉज वो सिर्फ पास्ट के हेलुसिनेशन पर आधारित है। अब जोसेपी चर्च में होती है, वहाँ पर अपने पास्ट की बातों को याद करती है जिसमें फादर पीटर दिख रहे होते हैं। वो फिर से हॉस्पिटल जाती है मैडी से मिलने क्योंकि क्लब वाले इंसिडेंट के बाद मैडी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और मैडी की हालत भी बहुत ख़राब होती है, तो उसे देखकर जोसेपी बहुत परेशान होती है। फिर जोसेपी हेलुसिनेट करती है कि जहाँ पर वो एक हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ इंटीमेट हो रही है और फिर वो स्टाफ डिमोन में बदल जाता है और उसे बेवकूफ़ बोलता है। फिर से जोसेपी को होश आता है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो गाड़ी में जब होती है उसे दोबारा से हेलुसिनेशन आता है कि हॉस्पिटल का स्टाफ उसकी बहन के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है। फिर वो जाकर फादर मार्को से मिलती है और कहती है कि आपको पता है कि मेरी बहन के अंदर कौन सा डिमोन है? ये वही डिमोन है जिसने कि मेरी मॉम को पोजेस किया था। फिर फादर मार्को जोसेपी को लेकर एक दूसरे फादर के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। फादर मार्को सेकेंड फादर से मिलकर जोसेपी को एक्सोर्सिज्म सिखाते हैं। अब जोसेपी पूरी तरह से फादर बन चुकी है। क्योंकि जोसेपी एक प्योर सोल है तो वो मैडी को लेकर चर्च में आती है और वहाँ पर उसका एक्सोर्सिज्म करती है। डिमोन जोसेपी को बहुत ट्रिक करने की कोशिश करता है, फिर भी नाकामयाब होता है और अंत में जोसेपी जीत जाती है और डिमोन मैडी के शरीर को छोड़ के चला जाता है। फादर पीटर का घोस्ट हम व्यूअर्स देख सकते हैं बिकॉज फादर पीटर मरने के बाद भी जोसेपी और मैडी की मदद कर रहे थे और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, हमें इस मूवी से ये सीखने को मिलता है अगर हमारा विश्वास गॉड के ऊपर हो तो कोई भी डिमोनिक या शैतानिक पावर हमारा कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। प्लीज़ like and subscribe our channel to get every horror movie explanation.